हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले आगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है। तो सबसे पहली बात हमने शुरुआत में पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन कैसा रिप्रोडक्शन शो करते हैं? तो ह्यूमन शो करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। अब ह्यूमंस आर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो देखो इसमें लिखा हुआ है द पीरियड ऑफ टाइम लाइफ व्हेन द प्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल्स। ये जर्म सेल्स क्या होते हैं? तो देखो फीमेल के अंदर जर्म सेल्स रहते हैं ओवा, एंड मेल के अंदर होते हैं स्पर्म, एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग। ये प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं कब? दिस पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड सेक्सुअल मैचुरेशन। जनरली कब आता है? प्यूबर्टी के टाइम पे। ठीक है ना। प्यूबर्टी के टाइम पे हम बोलते हैं कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सेक्सुअली मैच्योर हो चुके हैं। इस केस में उनका मेल में स्पर्म और फीमेल में एग प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। चेंजेस इज प्यूबर्टी। क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं मेल और फीमेल में? तो कॉमन चेंजेस एंड फिर पढ़ेंगे डिफरेंट चेंजेस। कॉमन चेंजेस में क्या होता है? मेल के आर्मपिट्स पे हेयर की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, एंड जेनाइटल एरिया, जेनाइटल एरिया को हम प्राइवेट पार्ट भी बोलते हैं, उनके प्राइवेट पार्ट्स पर हेयर आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद जो स्किन होती है वो ऑयली हो जाती है। स्किन बिकम ऑयली एंड में रिजल्ट इन पिंपल्स। उन्हें पिंपल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो आगे अगर गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स में ब्रेस्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर जाता है। ब्रेस्ट के साइज़ इंक्रीज़ होने के रीजंस होते हैं क्योंकि अगर वो सेक्सुअली मैच्योर हो चुकी हैं तो अब अगर मान लो अगर प्रेगनेंसी हो गई तो प्रेगनेंसी होने के बाद चाइल्ड होगा, तो उसके बाद जो बेबी होगा उसको नरिश करना पड़ेगा। नरिश का मतलब उसे मिल्क देना पड़ेगा। तो मिल्क पिलाने के लिए मेमरी ग्लैंड का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। तो मेमरी ग्लैंड यहाँ पे क्या होता है? ब्रेस्ट। तो मेमरी ग्लैंड डेवलप करेगा तभी तो बच्चे को मिल्क पिला सकते हैं। तो इसलिए इस समय ब्रेस्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर जाता है। एंड गर्ल्स बिगन्स टू मैंसुरेट। मैंसुरेट का मतलब होता है हर महीने फीमेल एग प्रोड्यूस करती है अपने ओवरी के थ्रू। तो हर महीने एग रिलीज़ होता है। एग रिलीज़ होने का रीज़न पता होगा कि जब एग आएगा तभी तो स्पर्म मिल पाएगा। तो एग से जो स्पर्म मिलता है तब जाकर क्या बनता है? जायगोट। तो उसका रिलीज़ होना भी ज़रूरी है। तो हम बोलते हैं कि गर्ल्स मेंस्ट्रुएट करना स्टार्ट करती हैं। फिर बता रखा है कि जो बॉयज़ होते हैं, बॉयज़ के अंदर हेयर ग्रोथ ऑन फेस पे हेयर ग्रोथ हो जाती है और जो आवाज़ है वो क्रैक हो जाती है। ठीक है। तो आपको पता होगा कि बॉयज़ और गर्ल्स की आवाज़ में डिफरेंस आ जाता है। फिर दीज चेंजेस सिग्नल दैट सेक्सुअल मैच्योरिटी इज़ टेकिंग प्लेस। जब ऐसा कुछ हो जाता है तो हम बोलते हैं चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, दोनों किस स्टेज में आगे सेक्सुअली मैच्योर हो चुके हैं। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है और फीमेल में क्या होता है। हाँ, तो अगर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बात करें तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई ये अब उनका ये यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। उसके बाद हम स्टार्टिंग करते हैं कि सबसे पहले क्या होता है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपको ये नीचे दिख रहा होगा, ये इसको हम बोलते हैं टेस्टिस है। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? टेस्टिस है। तो सपोज़ करो ये कोई ऐसा होता है जो टेस्टिस होता है और इस पर एक ऐसी मोटी स्लेट दिख रही होगी आपको। ठीक है। और उसके बाद यहाँ से एक पाइप निकल रही है ऐसे करके जो ऊपर जा रहा है। तो फिलहाल ये जो है ऊपर टेस्टिस है, लिखा हुआ टेस्टिस। उसका ये आपको दिख रहा होगा, इसके लिए क्या है? एपिडाइडमिस। उसके बाद एक पाइप है जो ऊपर जा रही है जिसको हम बोलते हैं वास डिफरेंस। ठीक है। और उसके बाद ना, चलो अगर आप गौर से देखोगे, ये आपका टेस्टिस और टेस्टिस के ऊपर ये मोटी सी एक लेयर सी दिख रही है जिसको वास क्या बोलते हैं? सॉरी, एपिडाइडमिस बोलते हैं। और देखना इसके ऊपर ना कवर कर रखा है, जिस चीज़ से कवर कर रखा है इसको हम बोलते हैं स्क्रोटम है। ठीक है। और कुछ और वर्ड जैसे कि आपको ये पाइप दिख रही है, पाइप जा रही है ऊपर, ऊपर जा रही है, जा रही है, जा रही है ऐसे करके। और ये पीछे से आती है, पीछे से आती है, कहाँ मिलती है? पीछे से आके ना यहाँ मिल जाती है। ठीक है ना। अभी और क्लियर हो जाएगा। फिर आपको दिख रहा होगा ये क्या है आपका? ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? ये यूरिनरी ब्लैडर। और आपको दिख रहा होगा ऊपर से एक पाइप आ रही है, ये देखो ऊपर से पाइप आ रही है और यहाँ पे यूरिन क्या हो जाता है? इकट्ठा हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं? यूरिनरी ब्लैडर। और देखना ये जो पाइप है, इस पाइप के यहाँ पे ना एक दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। और साथ ही साथ यहाँ पे एक और टिश्यू दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है। और यहाँ पे देखो बताते हैं सेमिनल वेसिकल है बिहाइंड द ब्लैडर, जस्ट उसके पीछे होता है, उसका भी कुछ काम होता है। देखो निकलता तो स्पर्म है,
स्पर्म को और भी कुछ ऐड किया जाता है तब जाके वो क्या कहलाता है, तब जाके वो कहलाता है स्पर्म सीमेन कहलाता है। ठीक है, तो चलो अब डायग्राम देखते हैं वाला। ठीक है, तो ये हाँ डायग्राम देखो, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वहीं से, यार ये मीठा नहीं होता। हाँ, तो वही बिल्कुल टेस्टिस स्टार्ट करते हैं। ये आपका टेस्टिस है। टेस्टिस से ये आपको दिख रहा होगा कि इसे क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं एपिडाइडमिस। और एक पाइप जा रही है ऊपर की तरफ, ऊपर जा रही है पाइप, जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है। गौर देखना, ये पाइप ना यहाँ पर आगे जाके ये देखो, ये आपका रास्ता यहाँ पे मान लो मिल जाता है। अब देखो, जब ये जहाँ जहाँ से ये वास्ट डिफरेंस जा रहा होता है, रास्ते में कुछ ग्लैंड्स मिलते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं। तो देखो इस वाले को तो बोला गया ये इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे लिखा है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड जस्ट इसके बगल में होता है किसके, इजैकुलेटरी डक्ट के, जो कि उसमें कुछ ऐड कर देता है। और फिर देखना यहाँ पे वास्ट डिफरेंस जो है पाइप जा रही है ऐसे करके, और उसके थोड़ा यहाँ पे देखो सेमिनल वेसिकल लिखा, जो कि ये है, ठीक है, सेमिनल वेसिकल पीछे की ओर होता है। ठीक है, तो ये सेमिनल वेसिकल भी कुछ इसमें क्या डाल देता है, कुछ ऐड कर देता है। तो यहाँ पे देखो ये आपको बीन मतलब गोल सा कुछ दिख रहा है, इसको बोलते हैं बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी कुछ इसमें ऐड कर देता है। ठीक है, और फाइनली अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका पेनिस है। और पेनिस में आपको दिख रहा है ब्लू कलर का स्पेशल टाइप के टिश्यू होते हैं जिनको हम बोलते हैं ये इरेक्टाइल टिश्यू है। क्या है, इरेक्टाइल टिश्यू है। और ये आपका कॉमन रास्ता होता है यूरिन के लिए और स्पर्म के लिए, जिसको यूरेथ्रा बोलते हैं। और ये जो ये लेयर होती है इसको बोलते हैं हम क्या, ग्लांस पेनिस। क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस। ठीक है, और बाकी तो जरूरत नहीं है। हाँ, ये यूरिन ब्लैडर और यूरिन डक्ट होता है, और उसकी और किसी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपका पूरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हो गए। हम पढ़ेंगे लाइन से कौन क्या करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्टिस के ही। तो टेस्टिस कितने होते हैं, अगर हम बात करें टेस्टिस, 1 पेयर टेस्टिस होते हैं, मतलब टोटल 2 टेस्टिस होते हैं। और टेस्टिस के अलावा क्या होता है, एपिडाइडमिस होता है, एपिडाइडमिस। और उसके बाद क्या होता है, वास डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद क्या मिलेगा आपको, उसके बाद आपको कुछ ग्लैंड्स मिलते हैं, जिसमें से एक होता है सेमिनल वेसिकल, जिसको एसेसरी ग्लैंड भी बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। फिर क्या होता है, इसके अलावा एक और ग्लैंड है जिसको हम बोलते हैं बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, तो ये ग्लैंड होते हैं, इन सब का काम पढ़ेंगे। एक बार ध्यान देखो, आगे काम आएगा गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमिट्स का बनना। तो गैमेटोजेनेसिस गैमिट्स का बनना होता है। तो हमारे में स्पर्म बनता है, तो हम बोलेंगे क्या होगा, स्पर्माटोजेनेसिस। स्पर्म का बनना स्पर्माटोजेनेसिस। अगर आगे बात करें फीमेल में तो oogenesis होता है, डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर oocytes। एग का डेवलपमेंट होना क्या कहलाएगा, oogenesis। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा मैं, हल्का सा, अगर आप थोड़ा सा टेस्टिस को देखोगे तो टेस्टिस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, जो कि हमें अभी नहीं पढ़ना, 12th में पढ़ना है। ठीक है, और ये स्पर्म का स्ट्रक्चर हो गया। देखो आप थोड़ा, अगर आप जब स्पर्म को देखते हो तो दिखाते हैं ना कि ये हेड पार्ट होता है, तो ये हेड रीजन हो गया। उसके बाद ये इतना पार्ट मिडिल पीस होता है, मिडिल पीस हो गया। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि उन्हें बहुत तेज़ी से भागना होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया होना बहुत जरूरी है। बहुत माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं नंबर। और देखो न्यूक्लियस है, एक्रोसोम है। एक्रोसोम तो इसमें एक स्पेशल टाइप के एंजाइम होते हैं जो कि एग की वॉल को तोड़ने में हेल्प करते हैं। फिर ये उसका टेल पार्ट और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो बताइए खास नहीं। और एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए, हमारा जो स्पर्म होता है वो कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। हमारी बॉडी डिप्लॉइड होती है, पर हमारे स्पर्म्स गैमेट सेल्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब क्रोमोसोम नंबर सिर्फ और सिर्फ 23। उस तरह से एग होते हैं, एग भी हैप्लॉइड होते हैं, उनमें भी क्रोमोसोम कितना होता है, 23। तो जब ये 23 + 23 मिलते हैं तब जब क्या बनता है, 46 क्रोमोसोम। ठीक है, और अब ज़रा ना एक बार फीमेल का भी देख लो ज़रा एक बार, फिर एक ही साथ पढ़ लेंगे ना। फीमेल का देखो भाई, तो फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट इस जगह होता है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्टिंग हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें वजाइना, स्टार्टिंग जो अपर पार्ट है उसको वजाइना बोलते हैं। उसके बाद आपको ये वाला जो पार्ट दिख रहा है इसको हम सर्विक्स बोलते हैं। फिर ये वाला जो पार्ट है इसको यूट्रस बोलते हैं। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे जो होता है ये आपका ओवरी है, ठीक है। यहाँ पे एग का डेवलपमेंट चलता है, जब प्रॉपर एग डेवलप हो जाता है तब यहाँ से ये एग बाहर आता है, और लेने के लिए कोई ऐसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम कुछ बोलते हैं, फिम्बरी बोलते हैं। और जब एग इसके कांटेक्ट में आता है तो यहाँ पे ना हेयर जैसे कुछ होते हैं ऐसे करके, जो कि एक एग को दूसरे के पास, दूसरे तीसरे पास, और फाइनली यहाँ पे हम कहेंगे कि यहाँ पे आके उसे छोड़ देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एंडोमेट्रियम लिखा हुआ है, एंडोमेट्रियम पढ़ोगे, यूट्रस की 3 लेयर होती हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, ठीक है। और एक वर्ड है फॉलिकल और कॉर्पस लुटियम, इसकी जरूरत नहीं, बस आप ध्यान रखो। वेजाइना है, सर्विक्स है, यूट्रस है। यूट्रस की वॉल को यूट्राइन वॉल बोलते हैं, और इसकी 3 लेयर होती हैं, उनमें से एक लेयर एंडोमेट्रियम है जो कि सबसे आउटर लेयर होती है, मतलब ये वाली लेयर होती है, फिर बीच में होती है, फिर सबसे अंदर वाली लेयर होती है, ठीक है। और फिर ओवरीज पता है कहाँ होते हैं, ये ओवरीज हैं, और इन ओवरीज से क्या निकलता है, एग है। ये देखो फिंगर लाइक एक्सप्रेशन दिखा होगा, ठीक है। बाकी ये तो फीमेल का है, इसकी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल आपको। तो चलो पढ़ते हैं आगे। हाँ जी, तो अब आगे सबसे पहले ए पेयर ऑफ टेस्टिस, ए पेयर ऑफ टेस्टिस एंड इनसाइड द स्क्रोटम, और स्क्रोटम जो होता है वो हमारे एब्डोमिनल कैविटी के थोड़ा बाहर साइड होता है, और स्क्रैटम जो होता है वो हमारे बॉडी से 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम देता है। और क्यों देता है, इसका रीज़न ये होता है ताकि स्पर्म का प्रोडक्शन हो सके, ठीक है ना। 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है ताकि जो बॉडी का टेम्परेचर से, ताकि स्पर्म बन सके। उसके बाद मेल जर्म सेल्स को यहाँ पे क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। मेल जर्म सेल्स क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और टेस्टिस क्या रिलीज करता है, एक सेक्स हार्मोन जिसका नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, एक तो स्पर्म का प्रोडक्शन रेगुलेट करता है, दूसरा ब्रिंग चेंजेस एट प्यूबर्टी, जो भी मेल के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे वो इसी हार्मोन की वजह से होते हैं, ठीक है। फिर वास्ट डिफरेंस बताया था कहाँ होता है, इट पासेस स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू यूरेथ्रा। वास्ट डिफरेंस का काम होता है स्पर्म को टेस्टिस से यूरेथ्रा तक लेकर जाना। उसके बाद यूरेथ्रा क्या होता है, यूरेथ्रा कॉमन रास्ता होता है स्पर्म के लिए और यूरिन के लिए, ठीक है ना। और उसके बाद एसोसिएटेड ग्लैंड्स, कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो हेल्प करते हैं स्पर्म को कुछ ऐड करने में ताकि स्पर्म अच्छे से काम करे। तो क्या क्या होता है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड ऐड देयर सिक्रेशन टू द स्पर्म, ठीक है। और इसमें सिक्रेशन कुछ ऐड कर देते हैं स्पर्म के अंदर। दिस फ्लूइड प्रोवाइड नरिशमेंट टू द स्पर्म एंड मेक देयर ट्रांसपोर्ट ईजी, मतलब जो भी चीज़ स्पर्म के अंदर ऐड की जाती है वो हेल्प करता है स्पर्म को मूव करने में और प्लस नरिशमेंट में भी, ठीक है। और जो भी ग्लैंड उसमें सिक्रेशन ऐड करते हैं स्पर्म के साथ, जो सिक्रेशन ऐड हुए हैं उन सबको मिलकर क्या कहते हैं, सीमेन कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो आपके बुक में मिल जाएगा आपको, कि सब आपका वास्ट डिफरेंस होता है जो स्पर्म को लेकर जाता है। फिर प्रोस्टेट ग्लैंड रास्ते में मिलता है, सेमिनल वेसिकल भी रास्ते में मिलता है, इन्हें एसेसरी ग्लैंड बोलते हैं। फिर ये टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस, और टेस्टिस की आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं। और ये आपका यूरेथ्रा है, ठीक है। और ये आपका पेनिस है, और ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव, क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो उसमें हमने बताया एक ओवरी पाया जाएगा, ए पेयर ऑफ ओवरी लोकेटेड बोथ साइड ऑफ एब्डोमेन, ठीक है, दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं, एक ओवरी होते हैं। और आपका जो फीमेल जर्म सेल होता है वो कौन होता है, एग होता है जो कि प्रोड्यूस करता है ओवरी। और एट द टाइम ऑफ गर्ल, जब लड़की जब माँ के पेट में होती है तो थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स होते हैं, जो कि जब वो लड़की मैच्योर हो जाती है प्यूबर्टी के टाइम पे तो हर महीने वो एक एग निकलता है। एट वन सेट ऑफ प्यूबर्टी सम ऑफ एग आर स्टार्ट रिलीजिंग, ठीक है। 1 एग इज प्रोड्यूस एवरी 1 month बाय ओवरी, हर महीने एक एग रिलीज होता है, ठीक है। ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब, तो रिसीव द एग प्रोड्यूस बाय द ओवरी एंड ट्रांसफर टू द यूट्रस, वो जो एग है वो ओवरी रिलीज़ करता है, रिलीज़ करने के बाद वो आगे ओविडक्ट तक ट्रांसफ़र कर देता है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब मेल का स्पर्म फीमेल के एग से मिलता है, और कहाँ होता है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि वेयर इज़ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, तो बोलोगे कहाँ, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स होता है, तो ध्यान रखिएगा। उसका यूट्रस क्या होता है, तो यूट्रस एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पे बच्चे का डेवलपमेंट होता है। तो यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना थ्रू सर्विक्स, तो जो भी यूट्रस है
वो ओपन होता है वेजाइना के थ्रू सर्विक्स में, ठीक है ना। लिखा हुआ है देखो, वेजाइना ओपन फिर सर्विक्स से यूट्रस, ऐसा बताना चाह रहा है। तो ये डायग्राम तो बता चुका हूँ। अब उसका बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि व्हेन एग इज़ फर्टिलाइज, अगर एग फर्टिलाइज हो जाएगा स्पर्म से तो जायगोट बन जाएगा। अगर जायगोट बन गया तो वो यूट्रस की बॉडी पे यूट्रस जाके अटैच होना चाहेगा। अगर अटैच होना चाहेगा तो उसको प्रॉपर ये यूट्रस कैसे चाहिए, अच्छी डेवलप, बिल्कुल डेवलप चाहिए ताकि उसे दिक्कत ना हो। तो देखो लिखा हुआ है फर्टिलाइज एग कॉल्ड जायगोट इज प्लांटेड का मतलब अटैच होना इन यूट्रस एंड डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। और टाइम के साथ वो, आपको पता होगा कि जायगोट से क्या बनता है, जायगोट से एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। तो फिर लिखा हुआ था एम्ब्रो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। होता क्या है, जब बच्चा माँ के पेट से अटैच होता है तो एक स्पेशल टाइप टिश्यू से उन्हें नरिशमेंट मिलता है जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। अभी मैं प्रॉपर इसका डायग्राम दिखाऊंगा। इट प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल। मतलब जब बच्चा माँ की पेट से अटैच होता है, ये बच्चा है, ये किसी टिश्यू से अटैच है, तो ये यही टिश्यू है जो कि इसे खाना देगा भी और इसे वेस्ट लेगा भी। तो अलग अलग पाइप होती हैं, है तो एक कॉमन पाइप, तो इसी पाइप के थ्रू सही चीज़ आएगी भी और वेस्ट निकलेगा भी, ठीक है ना। द टाइम पीरियड फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन अप टू बर्थ, जब से जायगोट बना है और तब से लेके जब तक वो बच्चा प्रॉपर डेवलप हुआ है, मतलब प्रॉपर डेवलप हो गया, तो इसमें कितना टाइम लगता है, 9 मंथ्स लगता है, सुना भी होगा। तो इस पीरियड को हम बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। अब ये टॉपिक है कि मान लो अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा। तो भाई जिस तरह से हर महीने फीमेल अपने यूट्रस को तैयार करती है बच्चे के लिए, तो अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव फर्टिलाइज्ड एग। द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस बिकम थिक। तो होता क्या है, वो अपने आप को तैयार करती है, बिल्कुल मोटी कर लेती है लेयर, ताकि बच्चा अगर अटैच हो सके। पर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो अगले महीना जो शुरुआत के कुछ दिन होते हैं उस दिन क्या होगा, ये सारा का सारा वॉल टूटेगा और टूट के बाहर आएगा, मतलब एंडोमेट्रियम की वॉल टूट जाती है। तो लिखा हुआ है देखो, द लाइनिंग ऑफ यूट्रस बिकम थिक एंड स्पॉन्जी रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द एम्ब्रियो व्हेन फर्टिलाइजेशन हैड नॉट टेक्स प्लेस, द लाइनिंग इज नॉट नीडेड एनी लॉन्गर। अब उसकी जरूरत नहीं है लाइनिंग की, तो लाइनिंग क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। द लाइनिंग ब्रेक एंड कम आउट थ्रू द वेजाइना एज अ ब्लड। तो जो भी लाइनिंग है वो ब्रेक हो जाती है एंड बाहर आती है वेजाइना के थ्रू एज अ ब्लड एंड म्यूकस। दिस साइकिल अराउंड 28 डे एवरी मंथ एंड कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। हर महीने 28 दिन में, 28 दिन का महीना होता है जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। और शुरुआत के दिनों में उनकी एंडोमेट्रियम की वॉल ब्रेक हो जाती है एंड फाइनली वो ब्लीडिंग फेज भी कराता है। आई होप समझ में आ गया होगा। आपको मैं डायग्राम दिखाता हूँ कुछ, रुको। हाँ, तो एक बार देख लो ज़रा कि पहले तो हल्का ये देख लो कि थोड़ा सा मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है। बस ज़्यादा दिमाग पर जोर मत डालना, अगर समझ में आता ठीक है बस। तो देखो आपको दिख रहा होगा कि इसमें दिखा रखा है शुरुआत वाले टाइम को कहा गया ये मेंस्ट्रुअल फेज़ है। उसका देखो लिखा हुआ है प्रोलिफरेटिंग फेज़, फिर उसका लिखा हुआ है सेक्रेटरी फेज़, ठीक है। तो गौर से देखना, ये इस टाइम पे, सॉरी ये बस यहाँ तक देखो ज़रा, इतने टाइम पे देखो तो दिख रहा है आपको ये ब्लीडिंग जैसा दिखा रखा है, दिख रहा है ना, ऐसे ब्लीडिंग करके दिखा रखा है। और फिर इसको दिखा है जो एंडोमेट्रियम की वॉल टूटी थी, अब देखो एंडोमेट्रियम की वॉल थोड़ी बन रही है। देखो पहले इतनी मोटी थी नहीं, एंडोमेट्रियम की वॉल इतनी मोटी थी, धीरे धीरे वॉल क्या होगी, पतली होगी ना। और फिर से देखो एंडोमेट्रियम की वॉल क्या हो रही है, मोटी हो रही है, मोटी हो रही है, हो रही है। तो देखो इस टाइम तक आते आते बिल्कुल मोटी हो जाती है। फिर से जब ये यूट्रस की वॉल तोड़नी होती है तो फिर से क्या होता है, एंडोमेट्रियम की वॉल टूटती है, जो कि शुरुआत के टाइम पे टूटती है, ठीक है। अब देखो लिखा हुआ है ओवल्यूशन रिलीज अ सेक्रेटरी oocyte विच एंटर द ओविडक्ट। ये इसने ओवरी ने क्या किया, एग रिलीज़ कर दिया। ये एग कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। फिर मैं कह सकता हूँ कि ये ओविडक्ट है आपका, जहाँ पर देखो पहला हो गया। फिर दूसरा फर्टिलाइजेशन अ स्पर्म एंटर द oocyte, यहाँ पे स्पर्म बोल रहा है कि एक स्पर्म ने उसे अटैक किया और जायगोट बन गया। और जायगोट बनने के बाद तुम दिख रहा हो कि ये आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, फाइनली कहाँ जाके अटैच हो गया, इस जगह अटैच हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका एंडोमेट्रियम की वॉल थी और ये आपका जायगोट के आगे का स्टेज होता है जिसको ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, और ये इससे अटैच होता है, ठीक है ना। और कैसे दिख रहा है, ट्रोफोब्लास्ट, ये कैसे अटैच दिखा रहा है, उतना एक्शन नहीं देना, बस सिंपल। देखो मैंने बताया था कि जो बच्चा होता है ये आपका बच्चा है, और ये बच्चा जो है
एक फ्लूइड में बिल्कुल बचा हुआ है, धस मतलब पूरे लिक्विड में भरा लिक्विड है इसमें, और ये आपको एक पाइप दिख रही होगी, और इस पाइप में देखना तो अलग अलग कलर होते हैं। तो एक पाइप ये देखो इधर से कनेक्ट हो गया, और ये अगर क्या है आपका प्लेसेंटा दिख रहा है आपको, और इस पाइप को गौर देखोगे ना तो आपको दो कलर के पाइप दिखेंगे, एक रेड कलर का पाइप है और एक ब्लू कलर का पाइप है। तो जो रेड कलर का पाइप होता है, अगर आप देखो रेड कलर का, तो ब्लड को लेकर आ रहा है, एरो दिखा रहे हैं अंदर की तरफ, और इसका देखो ना एरो जा रहा है बाहर की तरफ, देखो इसमें देख रहे हो ना एरो बाहर की तरफ। इसका मतलब ये है कि जो रेड वाला पाइप होता है वो साफ ब्लड को लेके आता है, उसमें खाना लेके आता है, और जब बच्चा उस खाने को ले लेता है तो उसको वापसी द्वारा डालना पड़ता है मदर के ब्लड में। तो उसको किससे लिया जाता है, तो ये ब्लू कलर के पाइप से, ठीक है ना। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये कुछ डायग्राम देखो, काफ़ी अच्छे डायग्राम्स हैं, कि पहले स्टेज में ये होता है, फिर ये वाला होता है, फिर ये वाला होता है, जब थोड़ा बच्चा डेवलप कर जाता है, ठीक है। और बाकी तो उसकी ज़रूरत नहीं हुई आपको। चलिए, तो चलो हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, तो देखो भाई, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेलबींग इन ऑल आस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड बिहेवियर। तो हम बोलेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्दी है। उसमें एक आता है टर्म एसटीडी। एसटीडी क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो मैनी डिजीज कैन बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड सच एज, जैसे कुछ बैक्टीरिया के हो सकते हैं जिन्हें गोनोरिया और साइफिलिस का एग्जाम्पल है, वायरल का एग्जाम्पल है वॉर्ड्स एंड HIV एड्स। तो इन बीमारी से बचने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कॉन्डम, जो कि प्रिवेंट कर सकता है इन्फेक्शन टू सम एक्सटेंट। अब एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इस टॉपिक से गारंटेड है आपको एक क्वेश्चन तो मिलेगा, अलग अलग तरह क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रासेप्शन होता क्या है, तो जो कॉन्ट्रासेप्शन है उसका मतलब ये है कि प्रेगनेंसी को रोकना है हमें। तो अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी कैन बी अचीव बाय प्रिवेंटिंग द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा। हम अगर एग को स्पर्म से मिलने से रोक दें तो हम प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। प्रेगनेंसी के अलग अलग मेथड्स होते हैं, तो उनमें से एक मेथड है बैरियर मेथड, फिर केमिकल मेथड, फिर IUCD, फिर सर्जिकल मेथड, ठीक है। तो बैरियर मेथड में क्या होता है, बैरियर और मैकेनिकल एक ही है, इसको फिजिकल मेथड भी बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, स्पर्म का और एग का जो फिजिकल कांटेक्ट है ना, उसी को ही रोक देते हैं, फिजिकल कांटेक्ट रोक देते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं फिजिकल मेथड है, ठीक है ना। इसको कैसे कर सकते हैं, तो इसमें एग्जांपल है कॉन्डम एंड सर्वाइकल कैप। और केमिकल मेथड में क्या होता है, हम कुछ दवाइयाँ खाते हैं जिससे हमारे बॉडी में हार्मोनल लेवल बिगड़ जाता है, और हार्मोन लेवल बिगड़ने की वजह से जो एग्स रिलीज होते हैं उनका टाइम भी चेंज होता है, इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं कुछ। और IUCD में क्या होता है, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, इसमें लूप होता है और कॉपर टी होता है। और सर्जिकल मेथड में तो ऐसा है भाई, आपको बताया कि टेस्टिस से स्पर्म लेकर कौन जाता है, वास डिफरेंस। अगर मैं वास डिफरेंस को यहाँ से कट कर दूँ, तो कट करने के बाद क्या ये स्पर्म जो यहाँ से गया है वो इधर जा पाएगा ना, जब नहीं जा पाएगा तो हो गया। तो वेसेक्टोमी मेल के लिए और फीमेल के लिए ट्यूबेक्टोमी। फीमेल में क्या होता है, यहाँ से मान लो ओवरी है, ओवरी ने एग रिलीज़ किया, तो एक पाइप होता है जो एग को ले जाता है, जिसको फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। अगर मैं इस फेलोपियन ट्यूब को ही कट कर दूँ तो हम इसे क्या बोलेंगे, हम कह सकते हैं क्या है ये, ट्यूबेक्टोमी है, ठीक है। आगे तो फिजिकल मेथड में हम क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं यूनियन ऑफ एग एंड स्पर्म, यूज़ ऑफ कॉन्डम, सर्वाइकल कैप्स एंड डायफ्राम एग्जांपल है। और केमिकल मेथड में हम एग्जांपल है कि हम ओरल पिल्स लेते हैं, दवाई लेते हैं, और जो कि हमारी बॉडी में चेंजेस ला देते हैं, हार्मोनल बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसका से एग रिलीज नहीं हो पाता, एंड इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। फिर इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस में क्या होता है, हम कॉपर टी यूज़ करते हैं, लूप यूज़ करते हैं, और कहाँ प्लेस कर देते हैं, हम यूट्रस के पास प्लेस कर देते हैं प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। सर्जिकल मेथड में क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर्जिकल मेथड में मेल के लिए अलग नाम है, फीमेल के लिए अलग नाम है। मेल के लिए क्या नाम है, तो देखो, इन मेल्स वास डिफरेंस इज ब्लॉक्ड, वास डिफरेंस को ब्लॉक कर देते हैं जिससे स्पर्म का ट्रांसफर ना हो पाए, इसको बोलते हैं वेसेक्टोमी। और फीमेल में बोलते हैं क्या, फेलोपियन ट्यूब को कट कर देते हैं, इसे बोलते हैं क्या, ट्यूबेक्टोमी, जिससे एग ट्रांसफर ना हो पाए, ठीक है। अब एक टर्म है फीमेल फोर्टिसाइड, इसको बोलते हैं कन्या भ्रूण हत्या। कन्या लिखना नहीं आ रहा यार, भ्रूण देखना पड़ेगा भाई, हत्या। तो इसमें हम जब बच्चे को माँ के पेट में ही मार देते हैं, ये जान के कि लड़का या कुछ भी जो भी उनकी इच्छा हो, तो जनरली फीमेल के लिए होता है कि प्रैक्टिस ऑफ किलिंग अ फीमेल चाइल्ड इनसाइड द वॉर्म इज़ कॉल्ड फीमेल फ्योटिसाइड। अगर हम किसी भी गर्ल को माँ के पेट में ही मार देते हैं, इसका मतलब है वो फीमेल फ्योटिसाइड्स। फॉर अ हेल्दी सोसाइटी, अगर एक हेल्दी सोसाइटी चाहिए तो उसके लिए मेल और फीमेल का जो सेक्स रेशियो है वो बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए,
ना कम ना ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि जो मेल का नंबर बढ़ जाएगा और फीमेल का नंबर कम जाएगा, जिससे आगे दिक्कत आएगी। तो लिखा हुआ है फॉर एजुकेटिंग पीपल टू अवॉइड मैल प्रैक्टिस लाइक फीमेल फेटिसाइड्स एंड प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन। पहले ही बच्चा माँ के पेट में जब होता है तो पहले ही चेक कराना ये गलत बात होती है, इसको बोलते हैं प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन। फिर प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन इज़ अ लीगल ऑफेंस इन अवर कंट्री सो एज टू मेंटेन अ बैलेंस सेक्स रेशो। तो इसलिए हमें सेक्स रेशो बैलेंस करना चाहिए, और क्योंकि और पहली बात तो ये लीगल ऑफेंस है भाई, आपको इसकी जगह मतलब अगर आप कुछ करते हो ऐसा तो आपको जेल भी हो सकती है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। समझ में आया हो तो भाई शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।